श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। पहले श्रोताओं को कहा, श्रोता अगर प्रबुद्ध होगा महाराज, श्रोता अगर सुनने के लिए तैयारी करके आएगा तो वक्ता को खुद तैयारी करके बैठना पड़ेगा। आज हमारे फेसबुक पर एक मैसेज आया कि आजकल लोग 20-25 भागवत का श्लोक याद करके 30-40 चौपाइयां याद करके और वक्ता बन जाते हैं। अब ऐसे लोगों को हम जो है जल्दी संज्ञान में लिया जाएगा। ऐसे लोगों को अब हम मन ही मन ये सोच रहे थे, अरे चलो तो कम से कम 20-25 श्लोक भागवत का याद तो किया, 30-40 चौपाई याद तो की, और कह कौन रहा है जिसके जीवन में एक आचरण हो नहीं है। उसके जीवन में कम से कम 60-70 श्लोक शास्त्रों के तो आ गए, कम से कम उस चीजों को गा तो रहा है, सुन तो रहा है, जैसे तैसे ले तो रहा है। लेकिन तुम जो उस पे व्यंग कर रहे हो, अपने आप को देखो कि आप क्या करते हो, आपका स्वरूप कैसा है, तो जीवन में उतारिए इस चीज को। मैं निवेदन कर रहा था कि देवता लोग जो हैं वो भगा दिए गए डांट करके, तुम अभक्त हो। कहाँ हमारे हनुमान जी महाराज, कहाँ हमारे देवाधिदेव महादेव परम बलवंत होते हुए भी वो तुच्छ होकर के कथा सुनते हैं। एकदम कथा सुनते वक्त अपनी गरिमा को ही गिरा लेते हैं कि हम कुछ नहीं है। और कथा सुनने की यही उत्तम विधि है, क्योंकि जल कहाँ ठहरता है, गहराई में। और आप हिमालय की तरह ऊंचे बन जाइए, फिर ज्ञान आपके ऊपर ठहरने वाला नहीं है। इसीलिए नम्र होकर के, गहरे होकर के, बड़े प्रबुद्ध श्रोता की तरह श्रवण कीजिए। हमारे सुखदेव भगवान ने जो है डांट करके देवताओं को भगाया, तो देवता पहुंच गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में पहुंच करके कहते हैं, महाराज सुखदेव जी ने जो है हमको कथा नहीं दी। अरे हम मुफ्त में लेने के लिए नहीं गए थे, देखो स्वर्ग का दिव्य अमृत लेकर के गए थे, फिर भी कथा नहीं दी। हमारी क्या गलती थी? ब्रह्मा जी ने कहा, अब ये कथा की महिमा तो तुमको 7 दिन बाद ही पता चलेगी, तो 7 दिन इंतजार करो, फिर देखो कथा का चमत्कार क्या है। ठीक है महाराज। अब 7 दिन बाद जो ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपन्न भई। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। त्यों ही सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में देखते हैं। क्या देखें? व्यास जी लिख रहे हैं, राज्यो मोक्षम तथा भिक्षम पुराधाता विस्मितः सत्यलोक तुला